हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने आपके राजस्थान कला और संस्कृति की कक्षाएं पूरी कर ली थी। राजस्थान कला और संस्कृति में हमने आपको बताया था कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने अंकों के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बनता है, उसके बारे में बात की थी। राजस्थान करंट अफेयर के बारे में भी आपको पढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक में हम 10 प्रश्नों की ओर बात करेंगे जो आपका अगला टॉपिक रहेगा। और आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको केवल मेहनत करनी है। आने वाले दिनों में जो भी आपके पास दिन बचे हैं, 60 दिन 70 दिन जो भी दिन आप मान रहे हो, उसमें आपको बिल्कुल भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं लानी। आपके हाथ में केवल तैयारी है, आप तैयारी ही कर सकते हो और आपको जम के तैयारी करनी है। और जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। केवल मैं आपको आज प्रश्न बताऊंगा कि आपको 10 अंक जो प्रश्न रहेंगे, यानी कि 20 अंकों का जो मामला है वो आपको किस तरह से तैयार करना है और आपको न्याय पर ध्यान देना होगा। अगर मैं न्याय बताऊं तो आपके पहले भी मैंने बताया था कि आपके इस तरह से जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपके इस प्रकार से डिवाइडेड है, यानी कि आपके कुल मिलाकर राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन का मतलब है 80 अंक, जिसमें से मैंने आपकी कला और संस्कृति के बारे में जो 16 अंकों का मैटर था, यानी कि 8 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आपको पूरा बता दिया था। साथ में ही मैंने आपको पूरा जो पहले वाले वीडियो में बता रखा था किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंकों का मामला रहता है। तो इस पोर्शन में मैं बात करूंगा राजस्थान इतिहास के। यहाँ से आपको 11 क्वेश्चन आते हैं। 11 का मतलब है कि 22 अंकों का बहुत बड़ा मामला है। राजस्थानी इतिहास बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, केवल आपको समझना होगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले राजस्थानी इतिहास का जो सिलेबस है ये आपके सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग दोनों का ही समान है। आपको यहाँ में फटाफट, यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस तरह से अंतिम बार आपका रिवीजन करना होगा, किस तरह से आपको किस तरह से अधिक अंक लाने हैं। अगर यहाँ बात करें तो राजस्थान का इतिहास आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 5 टॉपिकों में बटा हुआ है। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति 8वीं से, नंबर 1 तो है आपके, देखो मैं आपको नाम मोटा बताता हूं। नंबर है कि एक तो है आपके राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, दूसरा है 8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास, तीसरा है राजस्थान में मुगल और मेवाड़ संबंध, और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। ये आपके 4 टॉपिक है, इसको भी इसमें ले लेंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब यहाँ पर आप विशेष रूप से आप नोटिस करना, और मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाऊंगा भी सही। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ दिखाने से पहले आपको यहाँ देखना होगा। देखो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में प्रश्न बात बताऊंगा, आपको एक बार समझना है। एक बार आपको सिलेबस की रूपरेखा आपके समक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि आपको इसको 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका इस बार टॉप रैंक से सिलेक्शन हो और फर्स्ट रैंक आए, इसलिए आपका और हमारा साथ जरूरी है। प्राचीन सभ्यताओं में बात करते हैं, इसमें 4 सभ्यता हैं, कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, विराट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके 2018-2022 की संस्कृत विभाग की जो शिफ्ट थी उसमें से हर बार आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। लेकिन एक बार कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि वो पता नहीं किसी एग्जामिनर को सेट कर देता है जो आउट टाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत से क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं या बहुत से क्वेश्चन पर आपत्तियां आती है। तो इसी तरह इसी एग्जामिनर ने 2018 की जो शिफ्ट थी, 2018 में जो संस्कृत विभाग की शिफ्ट बी थी, उसमें से इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछ दिए, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें से दे दिए। आप इस बात को देखना, यानी कि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर का कुछ मूड, यानी कि जो एग्जामिनर होता है या जैसे अब आरपीएस में 2-3 सदस्यों को पकड़ लिया गया, तो ऐसे कुछ हो जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो इसी तरह से अपवाद मिल गया था 2018 में, तो शिफ्ट बी में 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी जितनी भी शिफ्ट हुई आपके ये हुई या 2022 की जो शिफ्ट हुई, उसमें हर एक में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाएंगे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और इस टॉपिक को मैं आपको कराऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि आपको पहले विस्तार से पढ़ लिया होगा लगभग, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन का टाइम है। और रिवीजन का उद्देश्य यह है कि आपको उन क्वेश्चनों को तो नहीं छोड़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है 8वीं से 18वीं सदी का इतिहास। यहां से कुल मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 8वीं से 18वीं सदी का इतिहास में से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा गुजर प्रत्यार से, एक क्वेश्चन आएगा अजमेर के चौहान से, और एक क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, जालोर और रणथंभौर से। इसमें से जो आएगा आपके अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी वाला ही आपका इसमें क्वेश्चन आएगा। तो तीनों से एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आएगा। गुजर प्रत्यार से एक, अजमेर के चौहान से एक, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ जालोर का संबंध, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आएगा। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगला टॉपिक है आपके, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका ये वाला
मेवाड़ और मुगल संबंध वाला है। इसमें से कुल मिलाकर आपके एक ही प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न में से। इसमें से जो आपके कुल शासक, जैसे मेवाड़ के शासकों में से आपको 3 शासकों को पढ़ना है, और भी पढ़ना किस तरह से आपको मुगलों के साथ संबंध में। जैसे 3 शासक के ही आपके सिलेबस में मेवाड़ के जो 3 शासक थे, एक तो राणा सांगा है, एक राणा प्रताप है और एक राज सिंह है। राणा सांगा के साथ समय जो बाबर था उसके साथ जो लड़ाइयां थी उस संबंध पढ़ने हैं आपको। राणा प्रताप के साथ जो इसका अकबर के साथ जो संबंध था वो पढ़ना है, और राज सिंह के साथ जो आपके औरंगजेब का जो मुगल शासक था उसका संबंध है वो पढ़ना है। और आमेर का में केवल एक शासक है, आपके मानसिंह है, और बीकानेर में केवल राय सिंह है, और जोधपुर में आपके चंद्रसेन है। इस तरह से आपको कुल मिलाकर 6 शासक है जो आपको पढ़ने हैं। इन 6 शासकों में से केवल आपके एक प्रश्न आता है। और अगर बात करें तो आपके राय सिंह और चंद्रसेन से, यानी कि जो बीकानेर और जोधपुर से अभी तक आपके 2018 वाली शिफ्ट और 2022 वाली शिफ्ट, इन 4 शिफ्टों में से अभी 4 शिफ्ट पेपर हुए। इन 4 शिफ्टों में से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया है। किससे? राय सिंह और चंद्रसेन से। संसद विभाग की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों से तो अभी तक भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी इनसे ही क्वेश्चन आए ऊपर वाले से, वो भी एक क्वेश्चन आया, तो हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाए इस बार। तो अभी तक तो एक क्वेश्चन आया है, तो अभी तक तो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आएगा इसे, हो सकता है कि इसमें 2 क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 शासक है, 6 शासकों में आपको देख रहे होंगे मानसिंह भी अकबर के समय था, राय सिंह और चंद्रसेन, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है आपका जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। इससे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में से कौन कौन सा? जिसमें से है कि आपके 1857 क्रांति, ये 1857 क्रांति है, ये आपके 2018 में नहीं थी, 2018 के सिलेबस में नहीं थी, पाठ्यक्रम में ये आपके नहीं थी, ये जोड़ी नहीं गई थी। ये 2022 में जोड़ी गई थी, और 2022 में जोड़ी गई थी, जोड़ने के बाद में इसमें क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि जो भी आपके नया टॉपिक जुड़ेगा, जैसे आपके जनजाति वाला टॉपिक भूगोल में जोड़ा गया था, या फिर आपके 1857 क्रांति का जोड़ा गया था, तो उससे क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपके सिलेबस में, क्योंकि इस बार तो कोई प्रश्न किया नहीं किया गया है, तो इससे पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो 1857 क्रांति से 2022 में जोड़ा गया, इस बार भी आपके सिलेबस में है। दूसरा है किसान जनजातीय आंदोलन, तीसरा है प्रजामंडल, और चौथा है राजस्थान का एकीकरण। चारों टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इनकी ये आपके सिलेबस है, ये मैंने आपको बता दिया कि 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक से आप किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैंने आपको यहाँ उल्लेख कर दिया है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है कि कहां से। अब मैं यहाँ से आपके जो पूर्व वर्षों में जो आपकी सामान्य शिक्षा विभाग है और संस्कृत विभाग, क्योंकि दोनों की तैयारी हम समान करेंगे। संस्कृत विभाग हुआ है सामान्य शिक्षा विभाग को, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल समान है, दोनों की तैयारी बिल्कुल समान ही है, और आपको लगे कि इसको आपकी बहुत ज्यादा काम आए। संस्कृत विभाग में तैयारी आपको जमकर करनी है, बिल्कुल आपको जिस तरह से आपको 100% देना है, सिलेक्शन हो या मत हो उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपका 100% आपको देना है। उसके बाद में अगर आपका बाई चांस भगवान न करे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके सामान्य शिक्षा विभाग में तैयारी आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन आपको इसमें ही एक सीट निकालिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही गोल्डन चांस मिलने वाला है। नंबर 1 तो फॉर्म तो बहुत कम अप्लाई हुए हैं, और बहुत कम अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं। साथ में अब रिट की भर्ती आ गई, तो अधिकांश अभ्यर्थी रिट की तरफ झुक गए हैं, तो इसमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ही कम हो जाएगा। अगर सामान्य शिक्षा विभाग की देखे तो उसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी उसमें झुक जाएंगे, तो अधिकांश अभ्यर्थी तो पीछे इस तरह से हट जाते हैं कि पद कम है। लेकिन पद कम हो या मत हो, तो अधिकांश अभ्यर्थी, तो यानी कि जो भी अभ्यर्थी हो, आपके 2 लाख हो 5 लाख से आपको नहीं डरना है, आपको ध्यान देना है कि आपको तो केवल 100% इसमें करना है। और मैं अगले वीडियो में इनके बारे में एक के बारे में बताऊंगा, तो ताकि आपकी जो 22 नंबर का जो मैटर है वो आपका कंप्लीट हो। तो इस तरह से हम इसका डिवीजन करेंगे, फटाफट आपका सिलेबस करेंगे, ताकि इस बार आपकी और हमारी मेहनत के साथ, और जो आर्यू मानुषी स्टडी पे हमारे प्ले स्टोर पे, उस पर आपके द्वारा जो रेटिंग दी जाती है, जो आपने कोर्स किया उसमें जो आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार के हमारे जो कोर्स है, उस कोर्स में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप 74 जो इस नंबर पर है, तो 74 140 33 392 इस नंबर पर आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप किसी भी, अगर आपने कोर्स में जो कोर्स ले रखा हो, एसएसटी का हो या जीके का हो, अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो इस पर आप जरूर मैसेज कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन हम आपके लिए ये कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो आपके जो चीजें रहेगी वो सटीक रहे, बिल्कुल एग्जाम ऑथेंटिक रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से आपके प्रश्न बन रहे हैं और किस तरह से बैठ रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।